तो भाई क्या हालचाल। थोड़ा एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देना। क्लास में आने का के बाद आपका दो काम रहता है। आपको दो वर्क दिए रहते हैं हम। आप जब क्लास में आते हो तो आपको हम दो वर्क दिए रहते हैं। एक पहला वर्क क्या रहता है पता है आपको? पहला वर्क रहता है आपको क्लास को लाइक करना। दूसरा वर्क क्या रहता है? क्लास को शेयर करना। तो आप ये दोनों काम कर लेंगे फटाफट, और इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। मजा आने वाला है। कल का क्लास जिस तरह से मजेदार था, उसी तरह आज का क्लास भी बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो हेलो 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 हेलो, बताइए बताइए बताइए, क्या हाल चाल? हमारी आवाज आ रही है? क्या हमारी आवाज आ रही है साफ साफ? यस भैया, कर दिए। चले, बहुत सुंदर। अपने दोस्तों में शेयर किया करो ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई एक अपना प्यारा सा संस्था है स्टडी सर्कल, जहाँ पे सभी विषयों की पढ़ाई होती है। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, मैथिली। चलिए शुरू करें। हमने मैथ में दो चैप्टर लगभग खत्म करने के कगार पे हाँ, दो चैप्टर खत्म करने के कगार पे हम आ गए हैं। और आज आपने सुबह दिन का क्लास किया था मैथ का, जिसमें हमने दो टॉपिक को क्लियर किया था। एक बहुपद का शून्यक और संबंध स्थापित करना, और दूसरा हमने किया था टॉपिक क्लियर, बहुपद ज्ञात करना जब शून्य का योग दिया होता है और गुणनफल दिया रहता है। सर मैंने मैथिली आपसे पढ़ा था और मेरा मैथिली में 95 आया। अरे वाह भाई, बड़ा खुशी की बात है भाई, मजा आ गया सुनकर ये बात। दिल को एक अलग लेवल की तसल्ली आती है जब आप पढ़ते हो हमसे। और अच्छा, लेकिन इसमें मेरे से ज्यादा मेहनत तो आपका रहा हुआ, जो बिना मेहनत का कुछ नहीं होता भाई। चलो। हम्म। क्या हमारा साउंड नहीं आ रहेगा? क्या हमारा साउंड नहीं आ रहेगा? हमारा तो साउंड आ रहा होगा भाई, आपका स्पीकर खराब होगा। चलिए चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले बताओ? काव्यखंड यानी पद्यखंड। काव्यखंड यानी पद्यखंड। कौन सा खंड बताओ? पद्यखंड। ठीक है, पद्यखंड का चौथा चैप्टर है। पद्यखंड का चौथा चैप्टर। ठीक है। हाँ, अब भेल वर्षा, समझ रहे होगे? इसका मतलब ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्या है चैप्टर का नाम बताओ? हाँ, अब भेल वर्षा। ए ना, हाँ अब भेल वर्षा। चैप्टर से क्लियर हो गया होगा कि बारिश की बात नहीं, कहानी है इसमें। बारिश तो बहाना था। ठीक है, चलिए। और हाँ अब भेल वर्षा का वन शॉट करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। वन शॉट का मतलब हम बार बार बताया करते हैं आप लोग को कि वन शॉट का मतलब होता है एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कर देना चैप्टर का। जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कर लेंगे, यही ना? एगो बच्चा कह रहा छथिन भैया मैथिली में बजियो ना, लिया बाइज दिलो मैथिली में। मैथिली के क्लास मैथिली में नहीं, बड़ा नीक लगे छै। कहावत छै ना अपना और के गांव में, जे नहीं बाजा मैथिली मन करे है कान पकड़ के ऐठली। पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ो पड़त, व्हाट्सएप ग्रुप। बार बार हम लिंक देते रहे छे। अभी के क्लास में शायद लिंक नहीं दो पेलो, लेकिन एक के बाद हिस्ट्री के जे क्लास हो उसमें हम लिंक डाल दे। ठीक है, कोई कमेंट बॉक्स में, विचार बॉक्स में हाँ लिंक के माध्यम से जुड़ जाए। राकेश, टोटल नंबर 460 आया। थैंक यू सो मच सर, कंग्रेचुलेशन मेरे भाई, बड़ा लेट से बता रहे हैं आप हमें। ग्रुप का क्या नाम है? देखो, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है स्टडी सर्कल ऑनलाइन क्लास 26-27 से। ठीक है, हम ग्रुप का लिंक डालेंगे। कब डालेंगे? इसके बाद जो आपका हिस्ट्री का क्लास है उसमें डाल देंगे। ठीक है भैया, मेरा मैथ पूरा पीडीएफ उड़ गया है, भेज दीजिए ना। देखो इसके लिए ना हम कल संडे है, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम सारा पीडीएफ डालने वाले हैं, क्योंकि वहां से उड़ता नहीं है पीडीएफ, समझ गए ना? और जो बच्चा लेट से भी ज्वाइन करेगा उसको भी मिल जाएगा।
अभी आप जाओगे तो प्रीवियस पीडीएफ सब मिल जाएगा, लेकिन हम पूरे को क्लीन कर देंगे, पूरे डिलीट करके फिर से हम नया नया पीडीएफ जितना पढ़ाई हो गया है, आगे जो भी पढ़ाई होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ बताओ किसमें, टेलीग्राम में हम डाल दिया करेंगे। ठीक है, चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग आ गए होंगे, शुरू करें। चलो, थोड़ा सा सर्दी खांसी से परेशान है हम, हमारी आवाजें अब तक बेहतरीन ढंग से नहीं पहुंच पा रही होगी, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, मौसम के परिवर्तन की वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं हम। चलिए पढ़ते हैं। हाँ अब भेल वर्षा, हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के नाम बताओ जल्दी से। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, याद रखो यात्री जी उपनाम छे यात्री जी, लोग प्रेम से यात्री जी कह के पुकारे छथिन। पूरा नाम भेले वैद्यनाथ मिश्र यात्री, याद रखबे। हिंदी भाषा में, हिंदी के क्षेत्र में इनका लोग नागार्जुन कहै छथिन। कथि कहै छथिन? नागार्जुन। समझ गेलिए? अभी तक दू गो बात बतेलौ। पहले बात की छे कि हाँ अब भेल वर्षा के लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री, लेखक के उपनाम छे, निक नेम जकरा कहै छे यात्री जी, और हिंदी में लोग इनका कौन नाम से जाने छे? नागार्जुन नाम से जाने छे। हिंदी में कौन नाम से जाने छे? नागार्जुन नाम से जाने छे। मेरा भी स्टूडेंट सब मैथिली में 100 और 95 लाया है सर। अब मुझे ये बताइए सांभवी जी, यहाँ पे स्टूडेंट है या टीचर है? चले, जन्म की बात करें तो दरभंगा जिला। यात्री जी का जन्म कहाँ मिले बताओ जल्दी से। यात्री जी के जन्म जो मिले दरभंगा जिला के तरौनी गांव, यानी दरभंगा जिला में एक गांव छे तरौनी, और वही गांव में इनकर जन्म भेल छे। कहिया भेले? 1911 में, याद रखबे। 1911 में यात्री जी के जन्म दरभंगा जिला के तरौनी गांव में भेल छे। बताओ एमे कोई डाउट? हाँ, तरौनी गांव में। पिछला साल एक दूगो बच्चा छले यहाँ के तरौनी गांव से। दुए गो चाय हो रे, दुए गो छो तू? अच्छा, कनी पानी दे। मृत्यु के बात करी 87 वर्ष के आयु में, 5/11/1998 के भ गेले। यानी मूल बात याद रखो, 1998 में 87 वर्ष की उम्र में इनकर मृत्यु हो जाए छे। तो जन्म भेले 1911 में, मृत्यु भेले 1998 में। और यात्री जी के जो पहल कविता छे, पहल कविता के नाम की छे, सॉरी पहल कविता के बाद में चर्चा करब, चित्रा नाम छे, लेकिन पहल कविता छपले कहिया? 1929 में। की भेले? रोहित जी की भेले? रोहित भैया के बुखार लग गेल छे, एगो दवाई आनि दी। हम दरभंगा गए थे, बहुत मन था आपसे मिलने का, लेकिन हम दरभंगा के कहाँ हैं भाई, हम तो मधुबनी के हैं। मधुबनी के हैं, मधुबनी कभी आते हैं तो आकर मिलिए, बहुत खुशी होगा जब आप लोग आकर के मिलते हैं हमसे। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम मधुबनी में रहते हैं, मधुबनी मेडिकल कॉलेज जानते होंगे, वहीं पे अपना प्यारा सा संस्था है। अच्छा आप टीचर हैं, चलिए अच्छी बात है, चलिए बहुत सुंदर। गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं आप? बढ़िया आगे। तो बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या किसी को इसमें डाउट है? हाँ अब भेल वर्षा के लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री, और इनकर उपनाम में यात्री जी लागल छे, याद रखब। यात्री जी के हिंदी में लोग नागार्जुन कह के पुकारे छे। जन्म भेले 1911 में, दरभंगा जिला के तरौनी गांव में। 1998 में मृत्यु हो जाए छे। और इनकर जो पहल कविता छे 1929 में छपे छे,
बहुत बीबीआई छे, कई बार एग्जाम में पूछल गेल छे। ठीक, लेना पैसा जाके दवाई दी नहीं था। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। अच्छा, आप मेरी लाइव क्लास में पहली बार जुड़े हो, बताओ कैसा लग रहा है क्लास आज का। चलो अब आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है बाजू, है ना। आगे देखियो, मैथिली में उपन्यास, उपन्यास देखियो इनकर, किनकर किनकर उपन्यास बताओ। यात्री जी के उपन्यास, पारो, नवतुरिया, बलचंदनामा, याद रखो, ई पॉइंट याद रखे के उपन्यास छे। एग्जाम में पूछ दे यात्री जी के उपन्यास निम्नलिखित में कौन छे, तो याद रखा पर पारो, नवतुरिया, बलचंदनामा। और कविता संग्रह चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ, याद रखो कविता छे दूटा, एगो के नाम छे चित्रा, एगो के नाम छे पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक छे, पत्रहीन नग्न गाछ। अच्छा, जब हम मैथिली बोलते हैं तो आप सीखते हैं, चलिए अच्छी बात है। चलो बहुत निक, देखियो तो कविता संग्रह के अगर बात करल छी तो चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ छे, एमे कोई दिक्कत बाजू, एमे कोनो दिक्कत नहीं ना, नहीं होबाक चाहिए। अच्छा, कविता चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ कथी छे, कविता संग्रह छे। और याद रखे के छे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बड़ा चर्चा करी छी हम, तो पत्रहीन नग्न गाछ पर ही हिनका यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली से मिलल छे। तो एग्जाम में पूछल जात यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन रचना पर भेटल छे, तो कहबे पत्रहीन नग्न गाछ पर। पत्रहीन नग्न गाछ की छे, तो कहबे कविता छे। ठीक है, चित्रा की छे कविता। देखियो 1929 में जे कविता सबसे पहले छपले जकर नाम छले चित्रा, की छले चित्रा। ए द्वारे कहल जाय छे कि चित्रा जे छे ना मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु छे इनकर। चित्रा मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रस्थान बिंदु कथी छे, चित्रा। क्या कि हिंदी के कवि सो छथिन, और हिंदी में यात्री जी के लोग कथी कहे छथिन, नागार्जुन कह के पूरा देश जाने छे, नागार्जुन। और अपना मैथिली सब में यात्री जी। बताइए भैया, आया समझ में। हाँ चलिए अब आगे बढ़े। अगर इतना समझ में आ गया, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो एक प्यारा सा दिल बना कर भेजिए, तो रटा जाना चाहिए। क्या क्या रटा जाना चाहिए, हाँ अब भील वर्षा के लेखक यात्री जी, पूरा नाम बैद्यनाथ मिश्र यात्री। बताओ बगल यार, जन्म कता भेले, दरभंगा जिला के तरोनी गांव में। कहिया भेले 1911 में। मृत्यु क्या भेले 1998 में। ठीक है, पहली कविता कहिया छपले 1929 में। कविता के की नाम छे, एकटा छे चित्रा, एकटा छे पत्रहीन नग्न गाछ। उपन्यास के नाम बताओ, पारो, बलचंदनामा और नवतुरिया। साहित्य अकादमी के पुरस्कार कथी पर भेटले, बाजू जल्दी से बताओ बताओ बताओ। साहित्य अकादमी के पुरस्कार कथी पर भेटले, पत्रहीन नग्न गाछ पर, कविता पर मिलल छे, याद रखो कविता संग्रह पर। ठीक, और चित्रा मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु छे। ई लेखक के छोट सी जानकारी देखो, एगो अहाँ के चैप्टर होत गद्य खंड में, बाबाक आत्मीयता। एकटा चैप्टर बाबाक आत्मीयता नाम के एकटा चैप्टर होत गद्य खंड में, शायद 9वां या 10वां चैप्टर छे। तो वो में यात्री जी के बारे में पूरा बताया गया छे, तो में एकदम डिटेल में यात्री जी के बारे में पढ़ते अपना सब पूरा। ठीक है, बात बुझलिए। चलो आगे बढ़े छे, आगे। अब ई जे कविता छे, हाँ अब भेल वर्षा, में अपना सब गोटा की पढ़बे, में अपना सब गोटा की जनबे, अकर सारांश की छे, तो चलू जनै छी। बहुत ही मजेदार सारांश छे, अकर मजा आयत कविता पढ़े में। मैथिली में जतेक सारा कविता छे, काव्य खंड छे, पद्य खंड छे,
हर एक काव्य, हर एक कविता अपने आप में एक अलग विशेषता रखे छे और एक अलग तरह के अहाँ के प्रेरणा मिलत कविता से और मजा तो एक अलग लेवल के मिले छे। ठीक है, देखियो काव्य संदर्भ देखियो तो नागार्जुन रचनावली याद रखो, एग्जाम में पूछत। हाँ अब भेल वर्षा, हाँ अब भेल वर्षा कहाँ से लेल गेल छे? नागार्जुन रचनावली से लेल गेल छे। हाँ अब भेल वर्षा कहाँ से संकलित छे? हाँ अब भेल वर्षा नागार्जुन रचनावली से संकलित छे। कई छे हाँ अब भेल वर्षा यात्री यात्री के लोक चेतना काव्य में अभिव्यक्त अछि। यानी ई जे कविता छे हाँ अब भेल वर्षा ई लोक के चेतना के लेल लिखल गेल छे। चेतना मतलब समझावे के लेल, प्रेरणा दे के लेल छे। ई जे कविता छे लोक के प्रेरणा दे के लेल कविता छे। ठीक है, अय में अभिव्यक्त अछि वर्षा नहीं भ रहल छे, कहानी छे समझियो। 4-5 दिन से अपना सब गोटा देखे छिए वर्षा नहीं भ रहल छे, बात सही छे ना? कते गर्मी पड़े छे अपना सब गोटा के इधर, तो जब बहुत गर्मी पड़े छे तो लोग की चाहे छे कि बारिश भ जाओ। अगर बारिश भ जेते तो की होते भाई? मौसम में ठंडापन हेते, गर्मी कम हेते, साथ साथ फसल सब सेहो उपजेते ना कि नहीं हेते? उपजेते, फसल सब सेहो उपजेते। वह समझियो कहे छे वर्षा नहीं भ रहल छले, लोग छटपटा रहल छे। लोग की कर रहल छे? आज हुआ था, चैप्टर का नाम क्या है भैया, क्या बताएं आपको? चैप्टर का नाम है हाँ अब भेल वर्षा। यानी लोग बारिश के लिए इंतजार में छटपटा रहल छे। की कर रहल छे वो? छटपटा रहल छे, व्याकुल भ रहल छे। वर्षा नहीं भ रहल छे, बेचैन अछि, तखने वर्षा होइ छे। और बुझियो सोने पे सुहागा, बेचैन छे सब और तखनते बारिश भ जाय छे। तखनते की भ जाय छे? बारिश भ जाय छे। बात बुझलिए? बारिश भ जाय छे, लोक के जान में जान अबै छे। बारिश भेला के बाद हाँ 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 जान में जान अबै छे, जान में जान अबै छे, थोड़ा लोग के राहत मिले छे। बाद बन हरियर भ जाय छे। बाजू वर्षा भेला पर बाद बन केहन होते? ऑब्जेक्टिव में पूछत। वर्षा भेला पर बाद बन केहन भ जाय छे? क्लास रोज 7 बजे मैथिली का शुरू होता है, शुक्रवार और शनिवार को। बाकी इस टाइम में आपको सोम से लेकर के बृहस्पतिवार तक साइंस का क्लास चलता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद 8:15 से आप सभी का एसएसटी का क्लास चलेगा। ठीक है, तो वर्षा भेला पर बाद बन हरियर हो जेते, कदम फुलाए। गाँव देखबे बात सब में कदम के गाछ होय छे, वर्षा होय छे ना तो कदम के फूल खिले लगे छे, बुझलिए? भगत सब श्लेषक गीत गाय में गहवर ठीक करत। अब श्लेष पूजा होय छे, याद है श्लेष पूजा होय छे। भक्ता सब जे होय छे उ श्लेष पूजा करे छे। तो जखन बारिश हो जाय छे तब भक्ता सब की करते? श्लेष के गीत गावे के लेल गहवर के साप, गहवर मतलब जे श्लेष के श्लेषक राजा जे होय छे, जे भगवान होय छे, देवता होय छे, ओकर जे मंदिर होय छे ओकरा गहवर कहै छे। ओकरा ई सब साफ करते। किसान धान रोपनी करते। देखियो सबके सबके अपन बानल छे के की करते? बारिश भेले बाद बन हरियर होते, किसान धान रोपनी करते, भक्ता सब गोबर के साफ करते, गहवर के साफ करते, खेत के आड़ पर बैस का कल्लू खायत। और अहाँ के याद होत जब बारिश होय छे, धान रोपनी होय छे, कहियो गेलिए हन धान रोपनी में जलखै ल के आड़ पर बैठ के खाय में बड़ मन लगे छे। मुसरी के चटनी आ रोटी आ प्याज अचार आ संग संग आम, आड़ पर बैठ के खाय में बड़ा मजा आवे छे। ओकरा कल्लू कहै छे, जलखै, दोपहर के भोजन। मजा आवे छे कि नहीं आवे छे? बहुत मजा आवे छे। तो वह कहै छे देखियो, खेतक आड़ पर बैस का कल्लू खायत, फसल नीक होबे के खुशी में ओकर मन मयूर नाच लगैत अछि। और फसल नीक होते के खुशी में वो एकदम नाचा लगे छे। बुझ गेलिए? अब देखियो
यात्री के अई कविता के अंत किसान के खुशी पर होय छै। अच्छा ई कविता के अंत खुशी पर होते कि दुखी पर? खुशी पर। कोनो एहन कविता होय छै ना जेकर अंत जे होय छै ना गम पर होय छै, आ कोनो एहन होय छै जेकर अंत खुशी पर होय छै। तो हाँ अब भेल वर्षा जे कविता छै अकर अंत जे वो कथी पर होते? खुशी पर होते। ठीक है, बल्कि ई खुशी ओकरेटा नहीं छै, अन्नक आवश्यकता सबके होय छै। खुशी सिर्फ किसान के होते नहीं, अन्न यानी अनाज के आवश्यकता तो सब गोटा के होय छै, और तकरे प्राप्ति के प्रसन्नता सभी प्राणी के होय छै। तै ई कविता वर्षा ऋतु के लोकवादी या यथार्थवादी उपयोगिता उजागर करे छै। तै द्वारे ई कविता छै जे वर्षा ऋतु के जे लोकवादी छै, लोक के जे जरूरत छै, यथार्थवादी उपयोगिता के उजागर करे छै। कविता के शिल्प आ भाषा भावना के मूर्त करबा में अत्यंत सहायक छै। कविता बड़ा ही मजेदार छै, मजा आयत। तो अहाँ एक तरह से हमरा हिसाब से कविता पूरा बुझ गेल, सारांश भेलै ई तरह से। एक तरह से बताओ एहिमे किनको दिक्कत बाजू, ई समझ में ले यस या नो? कविता समझ में ले यस या नो? बाजू। कोचिंग बंद क्यों होगा मेरे भाई? कोचिंग खुला था भाई, कोचिंग नहीं बंद होता है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास चलता है। चाहे वो 5 को बच्चा क्यों नहीं है, क्लास चलेगा। ठीक, चलिए आया समझ में? अब हम लोग कविता पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़े कविता, पढ़ो, पढ़ते हम लोग थोड़ा कविता। हाँ अब भेल वर्षा, पढ़ो तो कविता थोड़ा, क्या है मजा आएगा। देखियो कते नीक से कहै छै लेखक, कहै छथिन प्रतीक्षा में बीत गेल कईक पहर, पहर मतलब समय, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, कतेक समय बीत गेले, प्रतीक्षा में चुइल गेल चुइल गत्र गत्र सा घाम घैलक घैलक, यानी गतर गतर सा, प्रतीक्षा में इंतजार में कथी घाम, घाम मतलब पसीना, चू गेल यानी निकल गेले। प्रतीक्षा में ठमकल रहले गाछक पात पात। हाँ एक चीज ऑब्जर्व करबे, यहाँ ये चीज ऑब्जर्व क्लियर कहियो, जब बारिश होय वाला रहे छै ना, ध्यान सुनबे, जब बारिश होय वाला रहे छै ना, हम सब कुछ शांत भ जाय छै, पत्ता सब डोलनाइ बंद कर छै, जकरा गुमकी कहै छै। कथी कहै छै ओकरा? गुमकी कह दै छै। गुमकी केना माने कुछ नहीं, पेड़ पौधा कुछ नहीं हिलत, और ओई में लोग के गर्मी बड लगे छै। तो वह कह रहल छथिन लेखक कि प्रतीक्षा में बीत गेल कईक पहर, प्रतीक्षा में चुइल गेल चुइल गतर गतर सा घाम घैलक घैल, घैला के घैला घाम गिरल, प्रतीक्षा में ठमकल रहले गाछ पात, सिहकी नहीं चलले बरसातक, सिहकी मतलब कनको पत्ता हिल नहीं रहल छै, बात बुझलिए। यह प्रतीक्षा में सूर्य, सूर्य जे छै रहि गेल झाँपल नहीं जान कते काल, मेघक ओढ़ में आ देखबे मेघ जे लगे छै, बादल जे लगे छै, गुमकी कखन होते? बादल लगते, मेघ में सूर्य छिप जेते, मेघ में सूर्य झपा जेते, गुमकी भ जेते, और सब इंतजार में रहे छै, प्रतीक्षा में रहते, अब बारिश शुरू होते, तो अब बारिश शुरू होते, तो अब बारिश शुरू होते। और ओई समय में देखे छिए कि चारों तरफ गुमकी छै, पत्ता हिल नहीं रहल छै, लोग के घैलक घैल पसीना टप 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 चू रहल छै। बात बुझलिए? बात बुझलिए? बताओ एतेक समझ में ले, एतेक समझ में ले, प्यारा सा दिल त बनै छै, एतेक समझ में ले प्यारा सा दिल त बनै छै। हाँ अच्छा, हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं? एक बात बताइए तो, मेरा पढ़ाया हुआ चीज समझ में आता है, दिमाग में सेट होता है कि नहीं? बताइए एक बार जरा, हम जो आपको पढ़ाते हैं समझ में आता है?
यस भैया, यस भैया। चलो बहुत सुंदर बात है। चलिए, जितना पढ़िएगा उतना अच्छा बात है। चलिए, आज हम ना एक नया पोडियम खरीदे, बड़ा मजेदार पोडियम खरीदे, पढ़ाने में थोड़ा सुविधा हो रहा हमको अब। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए शुक्रिया। हम आज एक पोडियम खरीदे, एकदम सामने में रखे हैं, एक अलग लेवल का फील आ रहा है हमको। कौन सा क्लास में, जिसमें ये अपना डिजिटल बोर्ड लगा है उसमें लगा है। चलो बढ़े आगे। हाँ, 10वां का कुछ बच्चा कल आओगे तो हमको थोड़ा सहूलियत मिलेगा, थोड़ा हम क्लास चाहते हैं थोड़ा ठीक ठाक करें। कल आइए ना, जो कुछ लड़का सबको बोल देना, कम से कम 5-10 लड़का आ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। 5-10 लड़का को बुलाओ, ठीक है। 8 बजे तक आओ सभी लोग, ठीक है। कल क्लास को ठीक ठाक करते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग। आगे पढ़ी एते बुझ गए सब उठा, एमे किनको दिक्कत बाजू, एमे किनको दिक्कत तब बाज सकै छी, नहीं ना। चलिए देखियो आगे, अब देखियो की कहे छे, की कहे छे देखियो। प्रतीक्षा में सुनलक बड़ गैर अखाड़ा की मास। कौन महीना छे बुआ, महीना कौन छे, अखाड़, अखाड़ के महीना छे। अब जब बारिश नहीं होय छे, लोग जब प्रतीक्षा करे छे त गरिएबो बड करे छे, यानी ई अखाड़ मास के लोग बड गैर देलके प्रतीक्षा करत करत। गर्मी जब बढ़ रहे छे ना, लोग के गर्मी बर्दाश्त नहीं होय छे ना, तो लोग मौसम के बड गरिएलक। आ मौसम के जे गरिएलक त गरिएलक, अगर लाइन कट गया बीच में बउआ, लाइट कट गया तो लाइट वाला के कितने गरियाबे छे से तो तू बुझे छ। लाइट वाला के कितने गरियाबे छे से तो तू बुझे छ, गांव घर के लोग सब, ठीक ना। नहीं, हाँ अब भेल वर्षा, गैर सुनलक तब वर्षा भेले। जे इंतजार चले, इंतजार के घड़ी खत्म भेले, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हाँ अब भेल वर्षा, हाँ अब भीजल संसार, यानी वर्षा भेले तो पूरा संसार की भ गेले, भींग गेले। हाँ अब हल्लुक भेल मोन, बारिश भेला पर अब मन कनी हल्लुक हो जाय छे। लोग जे बेचैन छले ना, वो बेचैनी खत्म भ गेले। अब हाँ अब उगला सूर्य, और वर्षा खत्म भेला के बाद सूर्य, बादल खत्म भ गेले। अब बादल खत्म भ गेले त सूर्य सेहो उगि गेले बुआरे। बात बुझलिए। हाँ अब देखवा में आयल चिड़ै चुनमुन। अच्छा अहाँ देखैत होबे, वर्षा से पहले जब गुमकी होय छे ना, जिते चिड़िया सब होय छे, पक्षी सब होय छे, वो सब छिप जाय छे। बादल लागल तो चिड़िया सब अपन अपन घोंसला में जाके छिप गेल। आ बारिश खत्म भेला के बाद ची चा चू चा ची चू चा करल है, यानी चिड़ै चुनमुन सब दिखाई में आबे लगे छे। वह कहै छथिन हाँ अब देखे में आयल चिड़ै चुनमुन, बीजल भी बीज होत अंकुर नयना भी राम। अब देखियो बारिश भेले, बारिश भेले तो बीज जे हम खेत में बोबे, मिट्टी में बोबे, ओई में से की होते, अंकुर निकलते, पौधा निकलते बुआ। प्रतीक्षा सुफल भेटते ओकरा, अब प्रतीक्षा के सुफल मतलब अच्छा फल भेटते। अब प्रतीक्षा के अच्छा मतलब प्रतीक्षा के सफल भेटते अब ओकरा। बात बुझलिए, बुझलिए ना। अब देखियो की कहै छै, बाद बन हरियत हरि ओत हरियर, बतैबे कलौ। बारिश भेला के बाद बाद बन की होते, हरियर भ जेते। जुड़ा जेते धरती के मन प्राण, जैसे धरती के जो मन प्राण छै की भ जेते, जुड़ा जेते। जुड़ा जेनाइ मतलब बढ़िया भ जेते, नीक भ जेते। ओढ़ लेत कदमक गाछ पर फुदना बला झालेर,
अब कदम के गाछ बतेबे कलम, बात समय कदम के गाछ होइ छै, बारिश भेला पर कदम के फूल सब कदम यानी फुलाए लगते। ठीक ठाक देखियो कहे छै ठीक ठाक करत भक्ता श्लेषक गह्वर, यानी भक्ता जे छै श्लेष के जे गह्वर होते ओकरा साफ करते और दूब के छिल छिल साफ क देथिन आहि, यानी जे दूब सब रहते ना ओकरा गह्वर के अगल बगल में सबटा छील के एकदम साफ क देते भक्ता सब। भैया एगो मैथिली में शायरी गइयो ना, हमरा नहीं अबै है शायरी, हमरा शायरी अबै कहाँ अबै छौ तो भेज देखबो पढ़ के, हमरा अपना मन से थोड़े अबै छै। बात बुझलिए। हाँ भक्ता सब्जी एकदम दूब के छिल छिल के एकदम बढ़िया कर देते। अब देखियो भर जात पोखर भ जात उमरान, पोखर सब की होते बारिश वाला पर पोखर भरते कि नहीं भरते, भर देते। भ जात उमरान यानी पोखर में से पानी बाहर निकल लगते, पूरा पोखर भर देते पूरा। पसरत ओहि में ललका कुमुदनिक पात, कुमुदनी मतलब कुम्ही होइ छै, कुम्ही वर्षा भेले पोखर में पानी भर जेते, बौआ तालाब में पानी भर जेते और ओहि में कुम्ही के जे फूल छै ना उ पूरा पसर जेते, कुम्ही के फूल पूरा कुमुदनिक पात जे छै कुम्ही के जे पत्ता छै पूरा पसर जेते। भर भर दिन भीजल लोक, भीजत लोक, अब भर भर दिन लोक सब भीजते ओहि बारिश में, आ भर भर दिन भीज के कथी रोपते धान, भर भर दिन भीज के कथी रोपते धान रोपते। आयर पर बैस के मजनी खायत लोक, मजनी मतलब कलौ नाश्ता जलखै जकरा कहै छै, दिन के भोजन मध्याह्न भोजन मजनी आयर पर बैठ बैठ के लोग खेते। आशा के मचक पर झूलत लोग, अब लोग उम्मीद करते कि अब हमार फसल बढ़िया हो जते, कल्पना लोक कल्पनाक स्वर्ग में बोलत लोग, जैसे लोग कल्पना के स्वर्ग में की करते बोलते। बताओ भ गेलै कविता खत्म, खत्म भ गेलै कविता एले समझ में कि नहीं बताओ, यह छलै कविता अहाँके। येल्लो येल्लो होता है ना भैया कदम का बल बॉल के जैसा, हाँ हाँ कदम का जो अथी होता है बीज होता है वो येल्लो येल्लो की तरह होता है, कुम्ही जने तो भी हरियर हुई छे। कविता समझ में लो सब उठा के, बाज कविता लो सबको उठा के समझ में हाँ या ना, बस भैया बहुत सुंदर। यस 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 बहुत सुंदर। क्वेश्चन आंसर कल जाए सोमवार के फिर कोई छो ऑफलाइन वाला कॉपी लो के या ओई दिन पिटबो जो करने रोलो कंप्लीट। चल आगे देखिए, आगे देखबी देखिए अब छे 100 प्रसंग व्याख्या करू, 100 प्रसंग कथी करू व्याख्या, फिर बताओ अगला की छे 100 प्रसंग व्याख्या करू, करबे देखियो क्वेश्चन दे देलके एकर व्याख्या करे के छे सारांश लिखे के छे की छे, हाँ अब भेल वर्षा, हाँ बीजल संसार, हाँ अब हल्लुक भेल मौन, हाँ अब उगला सूर्य, एके मतलब की भेले तो कहबे देखियो केना लिखबे, श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता हाँ अब भेल वर्षा स लेल गेल अछि, यानी कवि ई पंक्ति लेल गेल छे। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक वर्षा लेल कतेक दिन से प्रतीक्षा में बैसल लोक के चित्रण केने छै कि वर्षा के लेल लोक बहुत दिन से बैसल छै, रौद रौद गर्मी के बाद आब ई मेघ लागल छले, रौद त छेबे छले गर्मी छेबे छले ओई के बाद मेघ लागल छले, की लागल छले मेघ लागल छले, लोक गुमकी से व्याकुल छले, गुमकी के कारण लोक व्याकुल छले, अंत धरि वर्षा भ गेलै, संसार के प्राणी ठंडाल, वातावरण अपन मन हल्लुक कैलक और मेघ छटला से मेघ हटला से छटला से सूर्य भगवान उग के एला और सूर्य भी दिखाए लगे। बताओ समझ में ले, ये सब याद करियो एग्जाम में 4 नंबर में अबै छै, यस या नो, ये ए बेटा करते एकटा 4 नंबर में आते एग्जाम में, ए बेटा फिक्स ए बेटा करते, एले समझ में बताओ कोई दिक्कत तो बाजू। चलो बढ़ी आगे, किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप।
किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, अहाँ के ज्ञानक प्रकाश सँ रोशन भेल हमर संसार, अहाँ के ज्ञानक प्रकाश सँ रोशन भेल हमर संसार, सही राह दिखावे वाला गुरु, सही राह दिखावे वाला गुरु, अहाँ छी हमर आधार। ठीक है, मैथिली में कहते नहीं खुज खुज के लगे छै। आओ दोसर पढ़ियो, यो छै व्याख्या करे वाला, पढ़ियो की छै, कहे छै भरि भरि दिन धान रोपत लीक लोक लोक लोक, आयर पर बैस क मजनी खायत लोक, आशाक मचकी पर झूलत लोक, कल्पना के स्वर्ग में बूलत लोक। एहि के मतलब की भेलै, देखियो एहि के मतलब अहाँ जे बुझे छी एकरा बढ़िया से समझियो। देखियो पहले तो लिखबै, प्रस्तुत पांति श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता हाँ अब भेल वर्षा सँ संकलित अछि या लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि की कहे छै, किसान लोकनिक प्रसन्नता के चित्र खिंचलिन अछि, यानी किसान लोग अब बड़ खुश छथिन। किसान धानक खेती अखाढ़ मास में करे छै, पता अछि अहाँ के, यदि अखाढ़ नीक वर्षा, अखाढ़ में नीक वर्षा भ जाय छै तो वो सब भीज के भरि भरि दिन की करते, भरि भरि दिन लिखेबै दिन धान रोपत, भरि भरि दिन की रोपते, धान रोपै छै। मजनी खैबाक समय नहीं भेटै छै, और धान रोपला के बाद सब नीक फसल के, सब नीक फसल के, सब नीक फसल के आशा में, नीक फसल के आशा में की करते बताओ, नीक फसलक आशा में कल्पनाक उड़ान भरऽ लगे छै, सब सुख आशा में उत्साहित भ जाय छै, सब सुख कथी में उत्साहित हो जाय छै, वो आशा में उत्साहित हो जाय छै। बताओ एले समझ में कि नहीं है, क्या यह आ गया, दिल देता, बोलो ये सब, हाँ ये सब कॉपी में लिखवे ना, कविता छोड़ के सब कुछ लिखो, बढ़िया आगे। अब देखियो लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न के देखल जाए हमर भाई, लघुत्तरीय प्रश्न के देखल जाए, ठीक ना, लघुत्तरीय प्रश्न के देखल जाए, देखल जाए। लघुत्तरीय प्रश्न के देखल जाए, हाँ भाई बाजू। एकदम एकदम आजाद भाई, आप सब पे भी ध्यान है, बहुत जल्द हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है, सब पे ध्यान है मेरा। चलो ठीक 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 ठीक, पढ़िए। हाँ अब भेल वर्षा किनकर रचना छै, फटाक से बता देबे, लघुत्तरीय में इह तरह के सवाल अबै छै। हाँ अब भेल वर्षा श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना अछि, ठीक। वर्षा के प्रतीक्षा लोग किया करे छै, बताओ, वर्षा के प्रतीक्षा लोग गर्मी से त्राण के लिए, त्राण मतलब बताओ, त्राण के मतलब, त्राण के मतलब की छुटकारा पावे के लिए वर्षा के प्रतीक्षा लोग क्या करे छै, वर्षा के प्रतीक्षा क्या लोग करे छै, क्या करे छै बताओ, गर्मी से छुटकारा पावे के लिए, और साथ ही साथ खेती करवा के लिए सो करे छै, यानी गर्मी से छुटकारा पावे के लिए और खेती करे के लिए लोग कथी कथी करे छै, वर्षा के प्रतीक्षा करे छै। मेघक आखाड़ में कॉपी कथी झाँपल रह गेल छले बताओ, मेघ 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 के ओर में, अखाड़ का लिए माफ करब, मेघ के ओर में कथी झाँपल रह गेल छले, मेघ के ओर में की झाँपल रह गेल छले, बाजू, मेघ के ओर में की झाँपल रह गेल छले, बाजू। तब मेघ के ओर में सूर्य झाँपल रह गेल छले, वर्षा भेला पर बाद वन केहन भ जेते बताओ, वर्षा भेला पर बाद वन हरियर भ जेते, केहन भ जेते, हरियर, वर्षा भेला पर बाद वन हरियर भ जेते, और वर्षा भेला पर भक्ता की करते, वर्षा भेला पर भक्ता सलेशक पूजा करबाक लेल गह्वर साफ करते,
ई 5 गो लघुत्तरीय प्रश्न। बताओ कोई दिक्कत एले समझ में? सब क्या है डन डन ना? कविता एक मेरे शॉर्टकट में देखिए एक बार तो जाके देख लिया। कविता में की छे गर्मी से लोग बड़ा परेशान छे, गर्मी से लोग बड़ा परेशान छे, बारिश के लोग इंतजार कर रहल छे, चिड़ै चुनमुन सब जे छे वो पेड़ पौधा में जाके छिप गल छे, बादल लागल छे चारों तरफ जेके कारण सूर्य बादल में झप गल छे, झपा गल छे। साथ ही साथ गुमकी छे वो पत्ता तक नहीं हिल रहल छे, गाछ के पेड़ पौधा पत्ता कुछ नहीं हिल रहल छे, लोग व्याकुल छे, परेशान छे, बेचैन छे। तखन ते बारिश हो जाय छे, बारिश भेला पर लोग कनी खुश होय छे, नया नया कल्पना करऽ लगे छे, चिड़ै चिरुमुन सब सेहो बाहर चुनचुन च्या च्या करऽ लगे छे, सूर्य सेहो बादल हटला के बाद सूर्य सेहो दिखाए लगे छे। अब किसान सब जाकर धान रोपते, भक्ता सब जाकर के गोबर के साफ करते, गोबर के सलेसा गोबर के साफ करते पूजा करे के लिए। बात बुझलक? भाद वन हरियर हो जते और लोग नया नया कल्पना करते, खेती करते, भर भर दिन धान पानी में भीजे धान रोपते, जलखै खाए के टाइम नहीं रहते और नया नया कल्पना करा लगते। यह चीज शॉर्टकट। ठीक, आया बात समझ में? आगे बढ़ियो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छे, पढ़ू। हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक कविता के सारांश लिख लेबै। प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छे जे वर्षा पूर्व लोक गुमकी से त्रस्त भेल अछि, मुदा वर्षा भ गेला के बाद चारों दिस की भय छै प्रसन्नता के वातावरण छे, जीव मात्र में नव जीवन के संचार भ जाय छे, जैसे सब आसान्वित भ जाय छे, सबके सबक मन एकटा कल्पना लोक में सृजन भ जाय छे, किसान लोग नव नव कल्पना में डूब जाय छे। छोट मोट सारांश लिख देलिए, अहाँ एकरा और डील क सकै छी, जत्ते बड़का डील क सकै छी। ठीक है, एतबो लिखबे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा नंबर मिलते। अगला क्वेश्चन देखियो, वर्षा के प्रतीक्षा वर्णन कवि केना केने छै बताओ। प्रतीक्षा में वर्षा के प्रतीक्षा कवि जे केना केने छथिन वर्णन करू। देखो वर्षा के प्रतीक्षा लेल कवि चारू कात आच्छादित मेघ देखौने छथि। वर्षा के प्रतीक्षा लोग केना कर रहल छै, लोग जे ना चारू कात देखेने छथिन कि देखियो चारू कात मेघ लागल छै, जै में सूर्य नुका गेल छै, छिप गेल छै, सूर्य की भ गेल छै, छिप गेल छै। गुमकी से सब जीव जंतु अपसयात भ गेल छै, चिड़ै चुनमुन सब सेहो गाछ वृक्ष में नुका गेल छै, लोक के देह से घैलक घैल पसीना बहै छै, एवं प्रकार के लोक वर्षा के प्रतीक्षा करे छै। एहि तरह से लोक वर्षा के की करे छै, प्रतीक्षा करे छै। बात बुझलिए? समझ में ले? आगे आओ। वर्षा भेला पर बाद बोन केहन भ जाय छै बतेबे केलहुं। वर्षा भेला के बाद चारू कात आच्छादित मेघ देखलिन जैसा सूर्य में एकर आंसर गलती लिखा गेल छै ना, हम ध्यान नहीं देलिए। देखियो एकर आंसर की लिखबे बताओ। बताओ वर्षा भेला के बाद एमे लिखबे वर्षा भेला के बाद बोन हरियर भ जाय छै, की लिखबे हरियर हरियर भ जाय छै, एतबे लिखबे। लिख लेब अपने से, की लिखबे वर्षा भेला के बाद, वर्षा भेला पर अपने से लिखबे बच्चा सब ध्यान दियो, वर्षा भेला पर बाद बोन हरियर भ जेते, ई जवाब नहीं छै। ठीक, जा जा जा, ई जवाब नहीं छै, सब गोटा ठीक। वर्षा भेला के बाद बोन हरियर भ जेते। साउंड में की प्रॉब्लम, साउंड तो केन बढ़िया छै। अच्छा वर्षा भेला के उपरांत प्राकृतिक रूप की होय छै बताओ। देखो वर्षा भेला के उपरांत उमस कम भ जाय छै, गुमकी खत्म भ जाय छै, ठीक है, बाद बोन हरियर भ जाय छै, किसान सब फुल्लित भ खेती शुभ आरंभ करैत खेत में धान रोपत आ संगे संग नवीन कल्पना पाखी सेहो लगा के उड़ऽ लगे छै, आ नव नव कल्पना सेहो करऽ लगे छै, है ना। ई छले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एकटा और छै देखियो, वर्षा बाद लोक खुशी के की लोकक खुशी की सब करे छै, लोक खुशी में की सब करे छै।
तो वर्षा के बाद लोग खुशी के आनंद उठावे छे, प्रकृति हरियर कचोर सौंदर्य आनंदित होय छे, किसान सब प्रबोधित व खेती शुभारंभ करे छे, खेत में धान रोपे छे, संगे नया कल्पना पैक सोहो लागा का उड़ा लगे छे, नया नया कल्पना सोहो कर लगे छे। साउंड का प्रॉब्लम है। हेलो, ठीक तो है साउंड? क्या बात करते हैं आप लोग। चलिए, बात आई समझ में। वर्षा के बाद लोग खुशी का आनंद उठाते हैं, प्राकृतिक हरियर कचोर सौंदर्य आनंदित हो जाता है, किसान सब बड़ा खुश होकर के धान रोपते हैं और नया नया कल्पना करना शुरू कर देते हैं। समझ गए? अब आओ ऑब्जेक्टिव में, फटाफट करो ऑब्जेक्टिव, 5 मिनट में खत्म करो ऑब्जेक्टिव के। 5 मिनट में ऑब्जेक्टिव खत्म करो सब बेटा। कह लिया भाई? ठीक है, चलिए फटाफट। वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना हाँ आप भेल वर्षा। एक, प्रतीक्षा में रह गेल झापल नहीं जानी कते काल, कति झापल रह गेल प्रतीक्षा में हो, सूर्य झपा गेल छे। उजुरा जेतिन मन प्राण कक्कर धरती के, कक्कर मन प्राण जुड़ेते धरती के। हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक रचयिता बताओ? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ मिश्र यात्री की लिखे छे? कविता, कथा, उपन्यास, उक्त तीनों तो कवि उक्त तीनों लिखे छथिन। कल्पना के लोक स्वर्ग में बुलत पांति, ककर लेल कहां से लेल गेल छे पांति? किस कविता का पंक्ति है बताइए? हाँ अब भेल वर्षा के। प्रतीक्षा में रह गेल सूर्य झापल नहीं जानी कते काल, ये पांति किनका है भाई? ये भी पांति है। हाँ अब भेल वर्षा के। यात्री जी के साहित्य अकादमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? कविता संग्रह। कौन सा कविता संग्रह? पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ, याद रखबे। आगे बढ़ी। मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रचलित उपन्यास के बताओ। प्रचलित जो उपन्यास है, उपन्यास पारो छे, बलचनावा, नवतुरिया यानी उक्त तीनों छे। आगे देखियो, यात्री जी के प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत भेला। पुरस्कार कौन रचना पर मिलल छे? पत्रहीन नग्न गाछ पर। कौन पुरस्कार भेटल छे पता हो? कौन सा पुरस्कार भेटल छे बताओ? कौन सा पुरस्कार भेटल छे? साहित्य अकादमी के पुरस्कार, स्वतंत्र बचाओ। चल आगे। यात्री उपनाम से विभूषित के भेल छे? यात्री किनकर नाम छे? वो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। यात्री जी के जन्म कहिया भेल बताओ? यात्री जी के जन्म कहिया भेल? 1911 ईस्वी में। ठीक। यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेले? मंगरौनी, नांगदा, तरोनी तक, कभी तरोनी में। यात्री के कविता संग्रह बताओ? कविता पारो, बलचनावा, नवतुरिया, ये उपन्यास है। कविता पत्रहीन नग्न गाछ। आगे यात्री के उपन्यास बताओ? पारो और बलचनावा, ये तक कविता छे, कवि ए और बी दोनों। आगे आओ। यात्री के गांव के नाम बताओ? यात्री जी के गांव के नाम चले तरौनी। चलिए समझ में। यात्री जी के गांव के नाम तरौनी। फटाफट करो, स्पीड में करो सब बेटा। बाद वन हरियत होत हरियरी पांति किनकर छे? लेखक के नाम छे तो यात्री जी। यात्री जी के मैथिली कविता संग्रह बताओ? कविता में कविता बताओ? नवतुरिया, पृथ्वी ते पात्र, ई सब जे छे उपन्यास है। कविता छे चित्रा, प्रस्थान बिंदु, याद करियो। यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से जानल जाय छे? बेनीपुर, निराला, द्विवेदी, नागार्जुन, तो कवि नागार्जुन के नाम से। मेघ के आड़ में कथी झांपल छे? मेघ में कथी झांपल छे? सूर्य झांपल छे। यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास कहियो? पत्रहीन नग्न गाछ, ई कविता छे। बलचनामा ये उपन्यास है। चित्रा कविता छे। पृथ्वी ते पात्र नहीं होते, यानी बलचनामा। कथी पूछल? उपन्यास ना? हाँ बलचनामा। मैथिली ठेठ शब्द, मैथिली में ठेठ शब्द के मतलब की होय छे? कलौ खायब, बेरहट खायब, मजली खायब, कभी तीनों। ठेठ मतलब छे तीनों। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के उपनाम की छे? नागार्जुन, यात्री, विदेह, तो कभी तीनों छे। विदेह सो कहे छे? यात्री जी के विदेह सो कहे छे। यात्री जी के विदेह सो कहल जाय छे, याद रखबे। यात्री जी के प्रकाशित पहली रचना बताओ? पहली रचना पारो, चित्रा, बलचनामा, तो चित्रा 1929 में सबसे पहली बार छपले। आगे यात्री जी के बेसी कविता कथी में छे? मुक्त छंद में। मुक्त छंद के मतलब होय छे एक लाइन के दोसर लाइन से कोई मतलब नहीं। एक लाइन के मुक्तक छंद के मतलब है एक लाइन से दोसर लाइन के कोई मतलब नहीं।
हाँ अब भेल वर्षा कहाँ से लेल गेल छे? नागार्जुन रचनावली से लेल गेल छे, याद करियो कहाँ से लिया गया, ये संकलित है नागार्जुन रचनावली से। मझली शब्द के मतलब की होय छे? प्रातःकालीन भोजन, मध्याह्न भोजन, दिनक भोजन। दिन के भोजन कहियो या मध्याह्न भोजन कहियो, कलू जकरा कहै छे। आगे वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में कोन नाम से जनै छियै? नागार्जुन नाम से जनै छियै हिंदी में नागार्जुन, ठीक है, याद रखबे। यात्री लिखित नवतुरिया के विधा बताओ। नवतुरिया कथी छे? उपन्यास छे। नवतुरिया, बलचननामा और पारो ये उपन्यास छे, याद रखो। यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु की छे? प्रस्थान बिंदु कौन चले? चित्रा, चित्रा प्रस्थान बिंदु, ठीक ना? किसी के ना याद है तो याद रखा पड़त। वर्षा भेला पर भक्ता की करते? धान रोपते, गहवर साफ करते, स्नान करते, पुत्र घूमते। भैया गहवर साफ करते ना। चलो आगे देखियो, यात्री जी कौन विचारधारा के सलाह? लोकवादी विचारधारा। कौन विचारधारा? लोकवादी। आगे यात्री जी के पहल कविता कहिया छपले? 1929 में, ठीक हुआ। और यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कथी पर भेटल छे? पत्रहीन नग्न गाछ पर। अब बताओ केहन लगले क्लास? अब बताइए क्लास कैसा लगा? क्लास हो गया खत्म। देखो एक दिन में एक चैप्टर, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ करवा देते हैं। अब बताइए, आप अपना विचार बॉक्स में विचार लिखिए, बताइए कैसा लगा क्लास? विचार बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा। आया समझ में सबको? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप। बहुत अच्छा लगा, फेयर कर लीजिएगा सभी लोगों को। सभी बच्चे आराम से फेयर कर लेंगे, सोमवार को लेकर के आएंगे। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं चेक होगा उनका, ठीक है मेरे भाई? ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स 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 थैंक्स, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास। चलिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद आपका एसएसटी का क्लास है, 10 मिनट रेस्ट करिए। 8:15 में आपका एसएसटी का क्लास होगा, करिएगा क्लास, करिए, फायदा में रहिएगा, ठीक है? क्लास करिए, सबको कहिए क्लास करेगा। कौन है? नाम है? कट कर दो, ठीक है भाई? चलिए बहुत सुंदर। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल रविवार है, देखते हैं कुछ टेस्ट का प्लानिंग करते हैं, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है? चलो ठीक है, ब्रेक लो, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, बाय।